हाँ, तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि दो फंक्शंस f और g नीचे दिखाए गए हैं। इनमें से कौन-कौन से बयानात f और g के बारे में दुरुस्त हैं? तो जो फंक्शन f है वो तो एक आम लीनियर इक्वेशन है जिसमें f बराबर है -7/3 ज़रब x जमा 1 के। और इस ग्राफ पे जो लकीर है वो दिखा रही है फंक्शन g को। और चूंकि ये लकीर है इसलिए हम इत्मीनान के साथ ये कह सकते हैं कि भाई ये भी फंक्शन f की तरह लीनियर फंक्शन ही है। अच्छा, अब ये लकीर क्यों कि इस तरह नीचे की तरफ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। चले इम्कानात की तरफ बढ़ते हैं अब। भाई पहला इम्कान है कि f और g दोनों ही बढ़ रहे हैं और g के मुकाबले में f ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ग्राफ को देख के ही पता चल रहा है कि g जो है वो कम हो रहा है और यहाँ f की ढलान भी चूंकि मनफी है इसलिए ये भी बढ़ नहीं रहा होगा बल्कि घट ही रहा होगा। या चलें इसके बारे में ज़रा तफसील से भी बात कर लेते हैं। तो भाई हर बार जब x 3 अदद बढ़ेगा तो y कुल 7 अदद कम हो रहा होगा। यानी ये दोनों फंक्शंस घट रहे हैं और इसलिए ये इम्कान तो गलत है। और दूसरा इम्कान भी यही कह रहा है कि दोनों फंक्शंस बढ़ रहे होंगे, इसलिए ये इम्कान भी गलत हो जाएगा। चले तीसरे इम्कान को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि f और g दोनों ही घट रहे हैं और f के मुकाबले में g ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है। अच्छा, तो इस बयान को परखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि g की ढलान क्या है। भाई यहाँ जब भी x एक अदद बढ़ता है तो y 2 अदद कम हो जाता है। तो g ऑफ x के लिए y में तब्दीली बटा x में तब्दीली बराबर हो जाएगी -2/1 के, यानी -2 के। अच्छा, f की ढलान -7/3 के बराबर है और -7/3 असल में बराबर होता है -2 और 1/3 के। तो भाई यहाँ f ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है बनिस्बत g के और इसलिए ये इम्कान भी गलत है। अब अगला इम्कान ये है कि f और g दोनों ही घट रहे हैं और g के मुकाबले में f ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है। तो हाँ, ये तो हमने बस अभी अभी देखा है कि f g से ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है, इसलिए ये इम्कान दुरुस्त होगा। और आखिरी इम्कान में कह रहे हैं कि g बढ़ रहा है और f घट रहा है। अब ये तो हमें मालूम है कि ये बयान गलत है क्योंकि यहाँ दोनों ही फंक्शंस घट रहे हैं।